आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। MIM के प्रदेश सचिव अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की हत्याकांड में संलिप्त एक नामजद आरोपी ने पुलिस के दबाव में आकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इस आरोपी का नाम सद्दाम है, जो बंजारी थावे बाईपास पर एक होटल का संचालन करता है। मृतक के परिजनों ने पुलिस को दिए गए आवेदन में जिन लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है, उसमें से एक सद्दाम भी है और ये मृतक असलम मुखिया के गांव तकिया याकूब का रहने वाला है तथा घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। वहीं इस कांड में 3 नामजद आरोपी अभी भी फरार चल रही हैं। पुलिस ने इन आरोपियों के द्वारा सरेंडर नहीं करने पर कोर्ट की जब्ती करने की प्रक्रिया भी शुरू करवा दिया है। इसके लिए कोर्ट में प्रेयर किया गया है और इसी वजह से फहीम उर्फ सद्दाम ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। गोपालगंज नगर थाना की पुलिस अब इस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में जुट गई है। बताते चले कि नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा पुल के पास 12 फरवरी को रात्रि में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर असलम मुखिया की हत्या कर दी थी और इसी मामले में पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। पहले भी इसमें 3 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गोपालगंज पुलिस मुख्यालय के द्वारा बरौली थाना स्थित माधोपुर ओपी थाना को अब पुणे थाने का दर्जा दे दिया गया है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने माधोपुर थाना का उद्घाटन किया, जबकि एक दिन पहले श्रीपुर थाना का भी उद्घाटन पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने किया है। इन दोनों थानों को पुणे थाना का दर्जा प्राप्त हो गया है। पहले ओपी थाना के रूप में काम करता था, अब पुणे थाना का दर्जा मिलने पर यहाँ के लोगों को काफी सुविधा होगी। माधोपुर थाना के उद्घाटन के अवसर पर सदर SDPO प्रांजल तथा सदर अनुमंडल के अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने थाना के उद्घाटन के बाद वहां तैनात पुलिस पदाधिकारियों को लोगों की बेहतर सेवा के लिए प्रेरित किया और निर्देशित किया। आज माधोपुर थाना का उद्घाटन हम लोग करने पहुँचे हैं और कई वर्षों से यह OP के रूप में कार्यरत था और इसको सरकार के द्वारा थाना के रूप में उत्क्रमित कर दिया गया है और मुझे इस चीज़ को लेकर जनता में काफ़ी खुश है और जनता को सहूलियत भी होगी। पहले बरौली थाना आना जाना पड़ता था, तो इससे जनता को जो है अब निजात मिलेगी। लोग थाना के लिए ज़मीन चिन्हित कर रहे हैं और सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया है और जल्दी हम लोग एक थाना के लिए करीब 1 एकड़ की ज़मीन चिन्हित करेंगे और सरकार से राशि की मांग भी करेंगे ताकि बड़ा सा और स्पेशियस बिल्डिंग का निर्माण जल्द से जल्द थाना के लिए किया जा सके। TOP का प्रस्ताव अब तक आया नहीं इस क्षेत्र के लिए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि थाना खुल जाने से जो इस क्षेत्र में जो असामाजिक तत्व हैं उन पर विराम लगेगा और क्राइम कंट्रोल में बरौली थाना क्षेत्र के रतन सराय के पास एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने तेज गति से चौराहे पर खड़े एक मोटरसाइकिल सवार को जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद स्कॉर्पियो सड़क के किनारे पलट गई, जिसमें वहां खड़े और भी 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना रतन सराय नवादा रोड पर हुई, जहां सुबह लोग चौराहे पर खड़ा होकर अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। तभी तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने अपना नियंत्रण खो दिया और एक मोटरसाइकिल सवार को ठोकर मारकर पलटी मारते हुए कई लोगों को घायल कर दिया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और तोड़फोड़ करने लगे। तभी वहां मौजूद बुद्धिजीवी लोगों ने स्कॉर्पियो में सवार सभी लोगों को एक मकान में ले जाकर सुरक्षित बंद कर दिया, अन्यथा उग्र लोग गाड़ी के ड्राइवर और अन्य लोगों को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। मौके पर भारी संख्या में बरौली पुलिस और दूसरे थानों की पुलिस के जवान भी पहुंच गए और समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। परंतु इस घटना में मोटरसाइकिल सवार चंदन कुमार, जो बरौली थाना क्षेत्र का मोहनपुर गांव के सिपाही का 18 वर्षीय पुत्र बताया जा रहा है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई। वहीं इस हादसे में 4 और लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। इसमें एक व्यक्ति की जान गई है और कुछ लोग इसमें चोटिल हुए हैं, जिसमें घर वालों के द्वारा आवेदन दिया जा रहा है, जिसमें हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही साथ घटनास्थल से लोगों को भी अरेस्ट किया गया था, जो लोग
घटना करके भाग रहे थे। इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, उसमें हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। बॉडी को घटनास्थल से हटा दिया गया है, उसको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। विजयपुर के भरपुरवा पंचायत के आमुआ गांव में आगलगी में कई घर जल गया था। इस अग्निकांड से पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे दिवंगत जदयू प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह के पुत्र विकास सिंह एवं भतीजा नितेंद्र राय अपने दिवंगत चाचा के उद्देश्यों को पूरा करने भरपुरवा पंचायत के आमुआ गाँव में अग्नि पीड़ितों के बीच राहत सामग्री लेकर पीड़ित परिवारों को साड़ी, कंबल और आर्थिक सहयोग प्रदान करते हुए लोगों को हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर अग्नि पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाने के लिए अंचलाधिकारी विजयपुर, आपूर्ति पदाधिकारी विजयपुर से पीड़ित परिवार को सरकार से सहयोग के लिए जदयू प्रखंड अध्यक्ष नितेंद्र राय एवं विकास सिंह की तरफ से आग्रह किया गया। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। सिद्धवलिया स्थानीय थाना क्षेत्र के हलवार पांडे गांव के एक किसान ने खेती कर अपने बेटे और बहू को शिक्षक बनाया है। आपको बताते चले कि हलवार पांडे टोला के किसान सुबोध तिवारी ने खेतों में कड़ी मेहनत कर अपने बेटे राहुल तिवारी और बहू सपना कुमारी को बीपीएससी की तैयारी करवाया। बेटे और बहू ने भी कड़ी मेहनत कर पढ़ाई की और बीपीएससी फेज 2 की परीक्षा उत्तीर्ण कर शिक्षक के पद पर योगदान दिया। सुबोध तिवारी के पिता बब्बन तिवारी शिक्षक थे, परंतु सुबोध तिवारी शिक्षक नहीं बन पाए। तब उन्होंने मन में ठाना कि अपने बेटे को शिक्षक बनाएंगे। बेटे राहुल के पिता के कहने पर बीपीएससी शिक्षक परीक्षा की तैयारी शुरू किया गया। तब राहुल तिवारी की पत्नी सपना कुमारी ने भी पति के साथ तैयारी शुरू कर दिया और दोनों ने एक साथ बीपीएससी से शिक्षक बहाली की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। दोनों की कामयाबी पर परिवार में खुशी की लहर है। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चुनाव को ध्यान में रखते हुए शराब तस्करों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। अलग अलग जगहों पर 1000 लीटर से अधिक शराब पकड़ी गई, 2 मोटरसाइकिल जब्त किए गए और 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। माझागर प्रखंड अंतर्गत अमेठी अब्दुल गफूर प्रोजेक्ट बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रशासन ने जिले के ग्रीन मैन डॉक्टर सत्य प्रकाश को सम्मानित किया। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए ग्रीन मैन को विद्यालय प्रशासन की तरफ से प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका कुमारी शबनम भारती ने ग्रीन मैन को सम्मान देते हुए अपने संबोधन में कहा कि ग्रीन मैन डॉक्टर सत्य प्रकाश के द्वारा विद्यालय परिसर को हरा भरा बनाने तथा स्वच्छित शनिवार को विद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कर्मियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए सम्मानित किया गया। पर्यावरण मित्र ने विद्यालय में छात्रों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण की आवश्यकता के महत्व को समय समय पर बताया। वहीं सम्मान पाते हुए डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय परिवार को हरा भरा बनाने का संकल्प विद्यालय परिवार को लेना चाहिए। मंगलवार की सुबह माझागर थाना क्षेत्र के सरिया अख्तियार गांव के जक्की अनवर और तनवीर आलम उर्फ अजमत के बीच आपसी विवाद में मारपीट हो गई, जिसमें जक्की अनवर गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माझा में इलाज कराया गया। इलाज चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर तारिक इब्राहिम ने किया। घायल व्यक्ति ने बताया कि माता पिता के द्वारा बाथरूम बनाया गया है, जिसमें तनवीर आलम अपने दखली कब्जा जमाते हुए बाथरूम का ताला जड़ दिया, जिसे खोलने के लिए गया तो डाब से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया, जिसकी लिखित शिकायत FIR दर्ज करते हुए माझागढ़ थाना में की जाएगी। उसका थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़वा मठ चरमुहानी के पास छापेमारी की, जहां एक व्यक्ति की चोरी के मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब इसकी तलाशी ली तो इसके पास से 11 जिंदा कारतूस भी पुलिस को मिला है, जिसको लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। यह आरोपी उसका गांव थाना क्षेत्र के एक डेरवा का रहने वाला सुरेश सिंह बताया जा रहा है। पुलिस इसकी चोरी वाली मोटरसाइकिल और जिंदा कारतूस को लेकर बारीकी से अनुसंधान कर रही है, ताकि इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।